Hello everyone. Today we are going to study about the additive deeping depth first search, and this is the ununiform search algorithm in AI. So let's start. First, we start with the definition, simple definition of the IDDFS. Iterative deeping depth first search is a search algorithm that's combine the space efficiency of the depth first search with completeness and optimality of the breadth first सर्च। तो ये बोलना चाह रहा है जो हमारा IDDFS है वो स्पेस एफिशिएंसी किसका यूज कर रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का। स्पेस एफिशिएंसी किसका यूज कर रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का। दैट्स डेप्थ फर्स्ट सर्च का। एंड द कंप्लीटनेस मीन्स रिजल्ट देने का और ऑप्टिमल अच्छा रिजल्ट देने किससे ले रहा है, BFS से ले रहा है। तो ये जो IDDFS हमारा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है। सो नाउ वी आर मूविंग टू हाउ द IDDFS वर्क, ये काम कैसे करता है। तो हम लोग देखते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है ये परफॉर्म ए डेप्थ लिमिट सर्च रिपीटेडली। ये बार बार किसको फॉर्म कर रहा है, DLS को परफॉर्म कर रहा है। ये सेकंड पॉइंट ये इसका ये हो जा रहा है इंक्रीज द डेप्थ लिमिट बाई 1 इन ईच आइट्रेशन। हर आइट्रेशन के बाद एक पहला आइट्रेशन है फिर दूसरा आया, तो हर आइट्रेशन में वो अपना एक एक डेप्थ लिमिट इंक्रीज करता जा रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज काउंटिंग अंटिल द गोल इज फाउंड। कंटिन्यूइंग है, ये कंटिन्यू करते जाता है जब तक कि हमारा गोल फाउंड ना हो जाए। अगर ये सिंपल वर्ड में हम इसको कहना चाहें तो ये DFS है जो डेप्थ 1 पे पहले जाता है, फिर डेप्थ 2 पे जाता है, फिर डेप्थ 3 पे जाता है। ये ऐसे जाता है, ये खोजता रहता है जब तक कि इसको गोल मिल ना जाए, यही ये बोला गया। इट डज DFS अप टू द डेप्थ 0 एंड देन 1 देन 2 एंड सो ऑन अंटिल द गोल फाउंड। नाउ वाई IDDFS, हमको क्यों IDDFS का ज़रूरत पड़ा जब हमारे पास BFS था, DFS था, DLS था। DLS भी तो हमारे पास था जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, वो तो हमारा DLS भी था, डेप्थ लिमिट सर्च। हमारे पास ये तीन एल्गोरिदम अनयूनिफॉर्म में होते हुए हमें क्यों ज़रूरत पड़ा कि एक नया एल्गोरिदम बनाएं जिसका नाम हमने दिया IDDFS। तो इसका पहला जो प्रॉब्लम आता है जो BFS में है, जो BFS में यूज वेरी लिटिल मेमोरी बट इट स्टक इन इनफाइनाइट डेप्थ। ये इनफाइनाइट डेप्थ में रुक जाता है, लूप में फंस जाता है BFS। DFS क्या ऑलवेज फाइंड द सॉर्टेड सॉल्यूशन, बट ये सॉर्टेड सॉल्यूशन तो फाउंड करता है बट इट्स एक लॉट ऑफ मेमोरी। तो यहाँ से हमारा क्या स्टोरिंग ऑल द फ्रंटियर नोड, सारे नोड्स को हमको स्टोर पर करना पड़ता है। इससे हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है, स्टोरेज ज़्यादा लेता है। और हमारा DLS का ये सीन था कि DLS में क्या था कि हम लोग जब DLS यूज़ कर रहा था तो वो DLS क्या कर रहा था कि जब अगर उसके लिमिट में रिजल्ट है तब तो वो दे रहा था रिजल्ट। अगर गोल अब उसके लिमिट में है, लिमिट के अंदर है, सपोज बी टेक लिमिट 2 लिया तब और उसके अंदर गोल है तब वो दे रहा था। जब गोल है जो लिमिट के बाहर हो रहा था तब तो DLS रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो इसीलिए हमें एक ऐसा जरूरत पड़ा, ऐसा एल्गोरिदम बनाना पड़ा जो कि ये तीनों को यूज करके इफिशिएंटली वर्क कर सके। तो इसमें ये कुछ नहीं, DLS जैसा ही है ये IDDFS काम करता है। बस DLS में जो लिमिट था वो उसी लिमिट तक करता था, इसमें है वो अपना लिमिट खुद से बढ़ाते जाता है एवरी आइट्रेशन। पहला लिमिट 0 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। वो तब हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्री लिया है जिसमें 11 इज आवर गोल नोड। सपोज कर लिया गोल नोड हमारा हो गया क्या 11 और हमारा ये हो गया रूट। ये हमारा हो गया 0 डेप्थ, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3।
सो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर हमारा डेप्थ या लेवल 1 0 है तो 0 है तो 0 पे कौन है, इसको सिर्फ इसको देखेगा। अब ये खुद से अपना एक आइट्रेशन सेकेंड आइट्रेशन में एक लेवल बढ़ा लेगा, डेप्थ बढ़ा लेगा। तो सेकेंड अभी हमारे पास डेप्थ कितना हो गया, 1 डेप्थ हो गया। तो 1 पे ये कैसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। फर्स्ट यहाँ जाएगा, 2 को देखेगा 2 हमारा गोल है या नहीं है, फिर नहीं 2 नहीं है तो ये 3 के पास जाएगा। तो ये ऐसे चेक किया, फिर ये जाएगा, यहाँ भी नहीं मिला तो फिर ये डेप्थ डेप्थ 2 पे जाएगा। तो डेप्थ 2 पे गया तो फिर से ये सेम कंडीशन फॉलो करेगा, पहले 2 के पास जाएगा, 2 के पास 4 के पास जाएगा, 4 नहीं है, देन 4 से 5 के पास जाएगा, 5 से 3 के पास जाएगा, 3 के बाद 6 पे जाएगा एंड देन 7। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है। नाउ अब हम लोग देखते हैं, एक आइटरेशन और बढ़ाते हैं और डेप्थ 3 तक चलते हैं। तो ये क्लीन कर लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे से और समझ पाए। तो शुरू करते हैं। तो ये इस प्रकार से काम करेगा। ये यहाँ से हम देखते हैं, फिर से यहाँ चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा हमारा थर्ड आइट्रेशन में, फिर यहाँ जाएगा, ये है नहीं है, नहीं है तो फिर बैक ट्राई करेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा एंड देन इट गोज, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। गोल फाउंड, ये तो हमारा गोल था ना, गोल फाउंड, यहाँ पे हमें गोल मिल गया। अगर ये गोल नहीं होता तो फिर से ये यहाँ से जाता कहाँ, फिर 3 के पास जाता, 3 से 6 को एक्सप्लोर करता, देन बैक ट्रैक, फिर 7 करता। तो ये ऐसे काम कर रहा है, यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 लेफ्ट टू राइट जाता है हमेशा। तो डीएलएस को हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाएगा हमारा, ये सर्च करते हुए जाएगा। तो अभी हम लोग इसका सूडो कोड और एल्गोरिदम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें रूट नोड देंगे और गोल नोड देंगे। तो पहले हम लोग अब डेप्थ को सेट करेंगे, तो डेप्थ को पहले हम लोग 0 ले लेंगे वाइल ट्रू। अगर हमारा ट्रू हुआ डेप्थ, देन रिजल्ट इज इक्वल टू डीएलएस। रिजल्ट हमारा क्या होगा, डीएलएस करेंगे, जिसमें डीएलएस में क्या रूट नोड डालेंगे, एक गोल नोड डालेंगे और डेप्थ डालेंगे। अगर ये इफ रिजल्ट इज इक्वल टू फाउंड, अगर रिजल्ट हमारा फाउंड मिल गया देन रिटर्न कर जाएंगे। अगर रिजल्ट नहीं दिया, इफ रिजल्ट नॉट फाउंड, देन डेप्थ को वो क्या करेगा, ये जो डेप्थ पहले 0 था अभी उसको 1 कर देगा। अगर फिर भी नहीं मिला देन इसको अपडेट कर देगा, 2 कर देगा, फिर भी नहीं मिला 3 अपडेट करेगा, अब मिल जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट फॉर्म, यहाँ से रिजल्ट फॉर्म करके रिटर्न कर देगा। इसी तरह से ये काम करता है। तो ये छोटा सा सूडो कोड है जो एग्ज़ाम में भी, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम में बहुत अगर लिख दोगे तो इजीली मार्क्स मिल जाएगा। अभी आप लोग देखते हैं कि आईडीएफएस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ जिसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं वो हमारा आ गया कि कंप्लीटनेस और ऑप्टिमल है। तो कंप्लीटनेस मैंने बताया था, कंप्लीटनेस क्या होता है, कंप्लीटनेस वो होता है कि हमको वो रिज़ल्ट दे, किसी भी केस में वो रिज़ल्ट, अगर कोई एल्गोरिदम रिज़ल्ट दे रहा है वो कंप्लीट एल्गोरिदम, उसको कंप्लीटनेस बोलते हैं। और ऑप्टिमल हो रहा है मीन्स, ऑप्टिमल मतलब वो शॉर्टेस्ट पाथ को गारंटी कर रहा है। अगर हमारे पास एक सर्च स्पेस है, उसमें एक गोल है, उस गोल पे पहुंचने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा अगर वो दे रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल बोलते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्टिमल रिजल्ट भी दे रहा है। अब इसके बाद देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है आईडीडीएफएस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो बी टू पावर डी होता है सेम एज द बीएफएस की तरह ही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बी टू पावर। फिर बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर, जो बी है जो ब्रांचिंग फैक्टर है, और डी हमारा डेप्थ ऑफ द गोल है, गोल का जो डेप्थ है वो हमारा डी है। तो और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका काम करता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है बी इंटू डी, सेम एज डीएफएस की तरह ही है। ये जो मेमोरी यूज़ करेगा वो लीनियर मेमोरी यूज़ करेगा।
एक नोट पॉइंट मैंने लिखा है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इवन थ्रो नोट्स नियर द टॉप आर रिविजिटेड मेनी टाइम, वो बार बार तो ऊपर वाला नोट जो हमारा विजिटेड हो रहा है, दैट्स ओवरहेड इज नॉट टू बैड बिकॉज ऑफ द डीपर लेवल डोमिनेट द कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो इतना बैड भी नहीं है, क्योंकि ऊपर एक दो हमारे पास नोड है, मैं दिखाता हूँ, या हमारा ये बार बार भी हो रहा है, तो एक दो नोड है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं करता है अफेक्ट। जबकि जैसे जैसे हम लोग डीपर जाते हैं तो नंबर ऑफ द नोड्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ द नोड इंक्रीज हो गए तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, और हमारे पास क्या, वो हमारा जो स्पेस है वो ज़्यादा यूज़ करेगा। तो यही पॉइंट बोल रहा था, तो ये पॉइंट को आप अच्छे से देख लेना। अभी हम लोग देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द IDDFS। तो पहला एडवांटेज तो हमारा लेस मेमोरी, BFS से बहुत लेस मेमोरी यूज़ करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को DFS की तरह DFS की तरह शॉर्टेस्ट पाथ को गारंटी करता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो, वर्क वेन द सर्च स्पेस इज़ वेरी लार्ज एंड द डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन इज़ अननोन। अगर हमारे पास बहुत लार्ज हमारे पास सर्च स्पेस है और डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन अननोन है, तब भी ये काम अच्छा करता है। और हम लोग ये देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेज में पहला है ये सेम वर्क को रिपीटेडली करता है, मतलब जैसे आइट्रेशन 1 में भी हमारा लेवल 1 को जीरो को चेक किया था, आइट्रेशन 2 आएगा, फिर वहाँ भी लेवल 0 को करेगा, आइट्रेशन 3 में भी लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों को करेगा। तो ये इसका फिट है, जिसके वजह से मेमोरी बार बार यूज़ होता है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाता है थोड़ा। तो यही है, नॉट इफिशियंट फॉर द प्रॉब्लम। ये किसके लिए इफिशियंट नहीं है, जब हमारा जो होगा ब्रांचिंग फैक्टर होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा ब्रांचिंग फैक्टर होगा, एंड द डीप गोल इज फॉर्म, डीपर गोल नोट्स, और हमारा जो गोल होगा वो बहुत डीपर होगा, देन ये एफिशिएंटली काम नहीं करता है। सो हमारा लास्ट जो है, जो समरी जिसको बोल सकते हैं, इस एल्गोरिदम का समरी अगर हम IDDFS का लिखे तो क्या लिख सकते हैं। तो IDDFS द बेस्ट ऑफ बोथ DFS एंड, दोनों का बेस्ट वर्जन है DFS का और BFS का। इट्स फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाइल कीपिंग स्मॉल यूज़ ले रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, मेक इट मोर प्रैक्टिकल टू यूज एन यूनिफॉर्म सर्च इन द सर्च स्ट्रेटजी। ये बोल रहा है मोस्ट प्रैक्टिकल एंड यूनिफॉर्म सर्च स्ट्रेटजी जो हम AI में यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि जो IDDFS है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एंड यूनिफॉर्म सर्च स्ट्रेटजी का AI में एक एल्गोरिदम वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकली यूज़ कर पाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा। और